अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने सिमुलेशन के ऊपर। ठीक है, सिमुलेशन के अंदर जो है पहले हम बेसिक से स्टार्ट करिए, फिर सिंगल चैनल क्यूइंग पढ़ेंगे, फिर सिंगल काउंटर, डबल काउंटर, डंप ट्रैक, सारे पढ़ेंगे। ठीक है, डंप ट्रैक। अच्छा भाई, तो उसके अंदर सबसे पहले ये बहुत एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी आगे आसानी हो। भाई अगर हमें हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कस्टमर्स की बिना और इंटर अराइवल टाइम है। ठीक है, तो हम उससे अराइवल टाइम अराइवल टाइम जो है हम कैसे निकाल सकते हैं ये बताता हूँ। और सर्विस टाइम, ये तीन चीज़ें हमें गिवन होंगी। ठीक है, कस्टमर, इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम। ठीक है, अगर कस्टमर्स तो वो मतलब नंबर है, वो तो समझ रहे हो, तो नंबर ही है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको रहने दो। इंटर अराइवल टाइम पहला जीरो था, क्योंकि जो फर्स्ट जो हम आता है ना उसको हम ये सब ये एज्यूम कर देंगे ये जो है 0 क्लॉक पे आया, तो उसको हम जीरो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंटर अराइवल टाइम दिया हुआ कि भाई दूसरा कस्टमर 2 पे आया क्लॉक पे, और तीसरा कस्टमर 4 क्लॉक पे आया, चौथा कस्टमर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 6 पे आया। अच्छा, अराइवल टाइम ऑन क्लॉक को ये किस तरह निकालते हैं, प्रीवियस वाले को ऐड कर देते हैं इस नेक्स्ट वाले के साथ। जैसे इसमें कोई ना मतलब 0 पे आया था तो 0 लिख दिया, दूसरा वाला जब आया तो 0 + 2 = 2। ठीक है, 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 6 = 15। ठीक है, ये पेंसिल से मैंने वो भी करा हुआ है कि भाई इस तरीके से है। और सर्विस टाइम इसका ये गिवन है। तो अब हमें हमें जो काम की चीज़ होती है हमारे, वो ये दो होते हैं। ठीक है, एक अराइवल टाइम और एक ये। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, वही लिख दिया, कस्टमर नंबर इधर लिख दिया, अराइवल टाइम जो हमने यहाँ से निकाला था वो यहाँ लिख दिया, सर्विस हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद भाई सर्विस की ड्यूरेशन, ये वाली सर्विस ड्यूरेशन है वो यहाँ लिख दी। अब ये कैसा है और ये कैसा है, अब ये बता देते हैं। देखो, सबसे भाई जो सबसे पहला जो कस्टमर आया वो 0 पे आया, उसको वो सर्विस, उसको मतलब सर्विस कौन सी क्लॉक पे मिलेगी, तो 0 ही क्लॉक पे मिल जाएगी। सही है, और उसकी जो हमने सर्विस टाइम यहाँ पे हमें गिवन था वो हमने बता दिया भाई, सर्विस टाइम ये था, मतलब उसको 2 मिनट तक सर्वर जो हमारा सर्व करेगा, और उसके बाद टाइम सर्वर मतलब कि सर्वर जो है वो उसको कब रिलीज़ करेगा, 2 क्लॉक पे कर देगा, क्योंकि जब 0 पे आया तो 2 पे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब नया कस्टमर आया तो वो 2 क्लॉक पे आया है। ठीक है, और हमारा जो सर्वर फ्री हुआ वो भी 2 पे फ्री हुआ है, तो उसको सर्विस कब मिलेगी, 2 पे मिल जाएगी। उसको सर्विस कितनी चाहिए, एक चाहिए। ये वाला जो कॉलम है ना, वो यही वाला कॉलम ने ऐसे लिखा हुआ है सिंपल। उसको कितने की चाहिए, 3 की, तो यहाँ पे आ गया 3। अब जो तीसरा कस्टमर आया वो 6 क्लॉक पे आया, हमें उसकी सर्विस भी जो है 6 पे ही बिगन होगी, मतलब कि मतलब जो तीसरे कस्टमर को सर्व करना स्टार्ट करेगा हमारा सर्वर, वो 6 पे ही करेगा। हालांकि वो 3 पे फारिग हो गया था, लेकिन 3 पे फारिग तो हो गया था, लेकिन कस्टमर उस टाइम तक कोई कस्टमर आया नहीं था, तो 6 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद उसको सर्विस कितने की चाहिए, 3 की चाहिए, तो 6 पे वो आया, 3 पे 3 उसको सर्विस चाहिए थी, तो वो कितने पे जाएगा, उसकी कौन से क्लॉक पे जाएगा, 9 क्लॉक पे जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दिया। अब जो चौथा कस्टमर था वो 7 पे आया, तो उसको 7 पे ही सर्विस नहीं मिलेगी, उसको सर्विस कब मिलेगी, 9 पे, क्योंकि जब हमारा वो सर्वर फ्री होगा जब भी उसको सर्विस देगा, तो 9 पे उसको सर्विस मिलेगी। और 2 मिनट उसकी मतलब सर्विस चाहिए थी उसको, तो 2 9 और 2 11। अब ये वाली जो बात बताने का मतलब ये था कि भाई अगर कस्टमर पहले आ जाएगा तो जब तक अगर सर्वर फ्री नहीं होगा ना तो उसको नहीं मिलेगी। जैसे कि 7 पे कस्टमर आ गया था, लेकिन सर्वर 9 पे फ्री हुआ है हमारा, तो उसको 9 पर ही सर्विस मिलेगी, 7 पे सर्विस नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे वो 6 पे आया तो उसको 6 पे सर्विस मिल गई थी। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, ये हो गया। अब आ जाओ सिंगल चैनल क्यूइंग पे। सिंगल चैनल क्यूइंग में भाई ये कि हम एग्जाम्पल गिवन है, स्मॉल ग्रोसरी सेंटर हैज़ ओनली वन चेकआउट काउंटर। ठीक है, वन, इसमें सिर्फ एक ही सर्वर होगा, सिर्फ चेकआउट काउंटर। कस्टमर अराइव एट दिस काउंटर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 8 मिनट, 1 से 8 मिनट की मतलब प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि आने की। सही है, ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्योरेंस। ठीक है, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी। द सर्विस टाइम वेरीज फ्रॉम 1 to 6 मिनट अपार्ट। ठीक है, सर्विस टाइम जो है 1 से 6 मिनट हो सकता है। ईच पॉसिबल वेरी, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है। अब हमने अगर भाई इंटर अराइवल टाइम हमने भाई ऐसे लेट सपोज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि 8 थे ना, 1 से 8, 8 वो थे, 8 कस्टमर्स थे, तो हमने 1 से 8 तक लिख लिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी भाई 1 से 1 रैंडम फ्रॉम 1 to 8 मिनट अपार्ट। ठीक है, तो हमने 1/8 करके सारी प्रॉपर्टीज़ निकालनी। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्या होता है कि भाई आखिर में इसका सम जो है 1 आना चाहिए, इतनी मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की बराबर होती है ना। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकाली, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था ना सर्विस अराइवल, इस तरीके से निकाल लिया, बस 0.125, इसको प्लस करा इसके साथ, फिर इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ गया। इस तरीके से हमने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1। ठीक है, एक टेबल ये कंप्लीट हो गया। दूसरा टेबल हमें बोला था 1 to 6 मिनट अपार्ट। ठीक है, तो हमने सर्विस टाइम ये दे लिया। सही है, अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी जो है ये हमें गिवन थी, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी, इससे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी तरह निकाली। इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब रैंडम नंबर्स क्या हैं और इससे हम सर्विस टाइम और इंटर अराइवल टाइम कैसे निकालते हैं। भाई रैंडम नंबर्स हमें गिवन भी हो सकते हैं, कोई भी ना, किसी भी मतलब ये नंबर हमें गिवन भी हो सकते हैं। अगर गिवन नहीं होगी तो हम खुद ले लेंगे। सही है, ये हम खुद ले लेंगे, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। 80 अगर, अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि भाई दो दो तरह के रैंडम नंबर्स होते हैं। एक रैंडम नंबर से हम सर्विस टाइम निकालते हैं, दूसरे रैंडम नंबर से हम इंटर अराइवल टाइम निकालते हैं। सही है, रैंडम नंबर्स ये गिवन है,
जो अगर दो उसमें होते हैं ना, जैसे 2 डिजिट्स में होंगे, तो वो रैंडम नंबर होते हैं सर्विस टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि सर्विस टाइम हमारा दो डिजिट में होता है, और ये वाला जो टाइम होता है ना इंटर अराइवल टाइम, ये हमारा 3 डिजिट में होता है। ठीक है, तो ये देखो अगर इसके नंबर देखे जाए तो ये देखो 871 भी है, तो ये 871 इसमें लाया कर सकता है। अच्छा, अब इसको, ये रैंडम नंबर्स हैं। अब ये सर्विस टाइम हमने कैसे निकाला है? अब लेट सपोज अगर मैं इसकी इसकी बात करूँ, ठीक है, सर्विस टाइम निकालना, तो सर्विस टाइम का टेबल ये वाला है, सर्विस सर्विस का। तो इसके अंदर जो है ये 0 1 10 का मतलब ये है कि इसके अंदर 0 से लेकर के और 10 तक के नंबर दें। ठीक है, उसके बाद 0 1 3 का मतलब ये है कि इसके अंदर 1 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स हैं। तो ये उसके बाद इस 60 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 31 से लेके और 60 तक है। इसी तरीके से रेट चलता रहेगा, 60, फिर 61 से लेके 85, फिर 86 से लेके 95, फिर 96 से लेके 100। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। और इसके निकालने के लिए, इसके निकालने के लिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ भाई, 0 से लेके 125, सही है, 126 से लेके 250, 251 से लेके 375, 376 से लेके 500, 501 से लेके 625, 626 से लेके 750, 751 से लेके 875, और 876 से लेके 1000। ठीक है, अब रैंड सर्विस नंबर था। अब 84 हम देख लेंगे, 84 कहाँ आ रहा है भाई? 84 इसके अंदर आएगा, 61 से लेकर के ये 85 तक का है ना। तो अब 84 किस में आ रहा है? 4 में आ रहा है। ठीक है, ये 4 में आ रहा है, तो हमने 4 लिख दिया। अब 18 देखें, 18 कहाँ पे आ रहा था? 18 आ रहा था इसमें 11 से लेके 80 30 में, 11 से लेके 30 में, तो हमने 2 लिख दिया। 87 किस में आ रहा था? 87 आएगा इस वाले में 5 में, तो हमने 5 लिख दिया। इस तरीके से हमने सारे इसके नंबर नीचे लिख लिए, सर्विस टाइम लिख लिए। अब रैंडम नंबर से वही क्या, 64, 64 किस में आ रहा था? 0 से 125 में आएगा 64, तो इसका क्या है? इंटर अराइवल टाइम 1, तो हमने 1 लिख लिया। 112 किस में आएगा? 112 भी 125 है, तो 1 में ही आएगा। ठीक है, 678 इसमें आएगा, 678 आएगा इसमें, 626 है। ठीक है, तो हमने 6 लिख लिया। इसी तरीके से हमने सबके लिख लिए। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या काम करेंगे? अब करेंगे हम ये, हमने क्या किसी निकाली? प्रोबेबिलिटी की से कम्युलेटिव प्रॉपर्टी निकाली। अच्छा, ये दोनों सब हमें गिवन थे, और ये दोनों हमें गिवन थे इससे। और ये रैंडम नंबर हो सकता है हमें गिवन हो सकता है हमें ना गिवन हो। ठीक है, अगर गिवन नहीं तो हम खुद कुछ भी ले सकते हैं, और ये नंबर भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले सवाल में ये दोनों और ये दोनों गिवन थे, तो हमने इससे ये चीज़ें निकालनी। ठीक है, अब ये हमारा आगे काम आएगा। अच्छा भाई, तो अब हमने क्या करा भाई? कस्टमर लिख लिए, इंटर अराइवल टाइम लिख लिया। अब इंटर अराइवल टाइम हमने कौन सा लिखा है? इंटर अराइवल टाइम हमने ये लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इंटर अराइवल टाइम हमें गिवन था भाई 116375246, ये हमें इंटर अराइवल टाइम, नहीं सॉरी, इंटर अराइवल टाइम। अब अच्छा, इसके अंदर जो हमने ये कॉलम देना, ये क्या हुआ? कस्टमर आ गया, कस्टमर हमने लिखे 13। अब इंटर अराइवल टाइम क्या है? इंटर अराइवल टाइम जो हमने यहाँ से निकाला ना 11637, जो इससे हमने निकाला रैंडम नंबर से, वो हमने इंटर अराइवल टाइम में लिख लिया। ठीक है, और सर्विस टाइम जो निकाला ना ये 42514, जो पेंसिल से लिखा हुआ है, इसको हमने लिख लिया इस वाले कॉलम में। ठीक है, ये हमें आगे मदद देंगे। अच्छा भाई, अब अराइवल टाइम के लिए हम वही कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0+1 1, 1+1 2, 2+6 8, 8+3 11, 11+3 17, इस तरीके से सारे निकाल लिए ये। अच्छा भाई, सर्विस टाइम बिगिन। अब जो पहला कस्टमर आया उसको 0 पे सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, उसको कितने टाइम तक सर्विस आएगी? 4 मिनट तक, तो 4 मिनट उसकी सर्विस टाइम एंड होगी, 4 पे एंड होगी। उसने वेट कितना किया क्यू में? कुछ भी वेट नहीं किया। ख़त्म कब होगी? 4 पे ख़त्म हो जाएगी। और उसने मतलब कि आइडियल सिस्टम टाइम का मतलब क्या है कि भाई सिस्टम हमारा कितने टाइम तक फ्री रहा, तो कोई भी टाइम फ्री नहीं रहा, सही, इस तरह 0 आ गया। अब जब कस्टमर नंबर 2 आया तो वो 1 क्लॉक पे आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा सर्वर जो है कब फारिग होगा? 4 पे। तो अब जब हमारा सर्वर जो है जब 4 पे फारिग होगा, तो उसको सर्विस मिलेगी 4 पे। ठीक है, कितनी सर्विस चाहिए? 2, तो 4+4+2 = 6। ठीक है, अब उसने वेट कितना किया क्यू में? वो आ गया था 1 क्लॉक पे। ठीक है, वो आ गया था किस पे? 1 क्लॉक पे आ गया था, लेकिन उसको सर्विस कब मिलना स्टार्ट हुई है? 4 पे। तो उसने 3 मिनट क्या किया? वेट किया है, तो वो 3 मिनट यहाँ लिख दिया। अच्छा, टाइम कस्टमर सिस्टम। अब चाहे वो कितने मिनट तक रहा है इसके अंदर ना, तो 3 मिनट ये, ठीक है, 3 मिनट उसने वेट किया और 2 मिनट की उसको सर्विस मिली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5। सही है, मतलब कि देखो अगर इसको मैंने ये भी करा हुआ है कि इसका और इसका टाइम जो है निकाल के इसमें वो हो जाएगा, इसका आ जाएगा। मतलब कि भाई इसने 3 मिनट, सिंपल समझ लो भाई, 3 मिनट उसने वेट किया है क्यू के अंदर, और 2 मिनट उसको सर्विस टाइम चाहिए था, तो 5 हो गया। सही है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। तीसरा कस्टमर जो है वो 2 पे आया, लेकिन सर्विस उसको कब मिलना स्टार्ट हुई? 6 पे, क्योंकि सर्वर 6 पे फ्री हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 11 हो गई। ठीक है, तो 11 पे गया, इस तरीके से करके सारा हो जाएगी। अच्छा, अब मैं एक स्टेप में करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे, देख, जैसे कि अब 15 पे हमारा जो है वो सर्वर फ्री हुआ है, और ये कस्टमर कब आया? 11 पे, तो उसको सर्विस टाइम कब मिलेगा? 15 पे मिलेगा। ठीक है, और इसने वेट कितना करा क्यू के अंदर?
15 माइनस 11 4, तो इसने 4 मिनट वेट कर लिया क्यों में। इसको सर्विस कितनी चाहिए, 1 मिनट चाहिए, तो 16 पे सर्विस चाहिए इसको, मतलब कि इसकी सर्विस एंड कब होगी, 16 पे। अच्छा इसने टाइम कितना गुजारा पूरा इसमें, 4 और 1 5, 5 मिनट गुजारे। अच्छा सर्वर अभी आइडल में कोई मतलब कि सर्वर फ्री नहीं रहा हमारा, तो उसको उसमें 0 हो गया। अच्छा अब अगर हम देखें छठा कस्टमर जो है वो हमारा 18 पे उसको सर्विस मिलेगी, ठीक है, और हमारा सर्वर जो है वो 16 पे 5 हो गया, तो हम इसको 18 पे ही सर्विस दे देंगे। सर्विस कितनी चाहिए उसको, 5 चाहिए, तो 18 और 5 23, ठीक है 23 18 और 5 23 हो गया ये। उसके बाद भाई इसने वेट कितना किया क्यों में, कुछ भी वेट नहीं किया, सही है। टाइम कितना लिया इसने, 5 मिनट ही लिया, और सिस्टम हमारा 2 मिनट के लिए आइडियल पोजीशन में रहा था, ठीक है, क्योंकि 16 और 2 18, 16 पे फ्री हो गया था लेकिन 18 पे कस्टमर आया था तो 2, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट का इसी तरीके से करते जाएंगे, नेक्स्ट का भी एक स्टेप और दिखाता हूँ। ये 23 पे आया हमारा, 23 पे फ्री हो जाता तो 23 सर कितनी जाती है इसको 4 मिनट की 27, सही है। वेट कितना क्योंकि उसमें 0, और ये कितना टाइम सर उसमें रहा है 4 मिनट, क्योंकि इसने टाइम वो वेट नहीं किया और सिस्टम आइडल में नहीं रहा, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा नीचे और पूरा हो जाएगा, सही है, और जितने भी इसमें होंगे तो ये हो जाएगा उससे। अच्छा भाई अब आ जाते हैं एबल बेकर्स पे। अब एबल बेकर्स में क्या होता है भाई, सेम काम होता है जो हमने पीछे करा है, बस इसके अंदर 2 हमारे पास वो होते हैं सर्वर, सही है, एक एबल है और एक बेकर है। यहाँ पे एक बताया हुआ है कि भाई एबल जो है ना वो मोर एक्सपीरियंस और प्रोवाइड फास्ट सर्विस है, तो भाई अगर हम एक जनरल बात भी करें तो जो हमें फास्ट सर्विस दो और जो हमें सर्विस अच्छी देता है हम उसी के पास जाते हैं, तो भाई इसके अंदर जो है ना प्रायोरिटी एबल की है, और वरना बेकर भी सर्व कर सकता है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या चीज़ है, ये 2 गिवन चीज़, ये एक चीज़ ये गिवन थी, ठीक है, टाइम बिटवीन अराइवल्स, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन और एबल, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेकर, ठीक है, ये हमें चीज़ें गिवन थी, बाकी सारी चीज़ें हमने खुद निकाली। अच्छा रैंडम नंबर वही है जो कि हमें गिवन भी हो सकते हैं या फिर हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर। भाई सबसे पहले हमें 2 चीज़ें गिवन थी, हमने से कम्युलेटिव प्रॉपर्टी निकाली, और रैंडम असाइनमेंट के लिए जो मैंने यहाँ पे पीछे पेंसिल से करके दिखाया था ना, क्योंकि वो जगह की वैसे, तो यहाँ पे वो मैंने यहीं पर एक कॉलम बना के करके दिखा दिया कि भाई ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करा है, 0 पॉइंट ये हमें गिवन था, इससे हमने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली, ये इस तरीके से करके प्लस प्लस फिर प्लस करके, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन थी, हमने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली और वो एक रेंज बता दी, इसके साथ भी वही काम करा। रैंडम नंबर्स गिवन थे, ठीक है, उसके अंदर हमने भाई ये फिट कर लिए थे रैंडम नंबर्स, इंटर अराइवल टाइम निकालें, तो भाई 26 कहाँ लाया कर रहे हैं, 26 लाया कर रहे हैं इसमें, तो 2 लिख दिया। 98 कहाँ लाया कर रहा है भाई, 4 में लाया कर रहा है, 98 4 में लाया कर रहा है, 4 लिख दिया। 90 कहाँ लाया कर रहा है, 90 लाया कर रहा है हमारा 4 में, 4 लिख दिया। 26 कहाँ लाया कर रहा है हमारा 2 में, 2 लिख दिया। 42 कहाँ लाया कर रहा है हमारा 42 लाया कर रहा है 2 में, तो वो लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। सर्विस फॉर एबल, सर्विस फॉर बेकर। 95 अगर हम इसमें देखें, 95 हमारा इसमें कहाँ लाया कर रहा है 5 में लाया कर रहा है, और 95 अगर हम इस पर देखें तो कहाँ लाया कर रहा है हमारा 6 में लाया कर रहा है, ठीक है, 6 में लाया कर रहा है, तो 6 लिया। 21 कहाँ लाया कर रहा है 21 इसमें 2 पे लाया कर रहा है, और इसमें 21 1 से 35 तक है ना, 1 इसके अंदर 3 पे लाया करता है, उसमें 2 पे लिख दिया 3 पे लिख दिया, इस तरीके से हमने सारा लिख लिया। अच्छा भाई यहाँ तक ये सारे निकालने के बाद हम आ जाते हैं अब टेबल के ऊपर, ठीक है। अब ये टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है भाई, टेबल में हमारे पास सबसे पहले गिवन है कस्टमर में वही नंबरिंग समझ लो, नंबरिंग है। उसके बाद इंटर अराइवल टाइम, सही है, इंटर अराइवल टाइम। फिर उसके बाद इंटर अराइवल टाइम से हम अराइवल टाइम निकाल लेते हैं वही प्लस करके, ठीक है, ये अराइवल टाइम निकालना कोई वो नहीं है। उसके बाद रैंडम डिजिट्स फॉर सर्विस। अच्छा रैंडम डिजिट्स फॉर सर्विस हमने ये वाले लिखे जो कि हमने रैंडम डिजिट और सर्विस ये गिवन थे ना सर्विसेज, ये 91 95 21 51 92, ताकि हमें आसानी रहे। उसके बाद भाई एबल ये सारा काम जो है एबल में होगा, ये सारा काम जो है वो बेकर का है। उसके बाद वेटिंग मतलब कि किसी भी कस्टमर ने कितनी वेटिंग करी है, ठीक है, ये वेटिंग आ जाएगा। और टोटल सर्विस टाइम, ठीक है, उसने कितनी सर्विस टाइम लिया है, और ये वेटिंग इनकी मतलब मेरी शायद रिपीट हो गया कॉलम, चलो खैर ये एक्स्ट्रा है, काट देते इसको। अच्छा भाई अब देखो हमने ये वाला टाइम तो हमें गिवन था, IAT से हमने निकाल लिया था, ठीक है, इससे निकाल लिया था 244 2 3, ठीक है, वहाँ से निकाल लिया। अच्छा अब ये जब निकल गया ना तो फिर हम काम करते हैं अराइवल टाइम पे। अराइवल टाइम पे 0 पे कौन आया 95 आया। तो अब जो है सबसे पहले हमने क्या बताया था कि भाई अगर एबल फ्री होगा तो एबल में जाएगा, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट कस्टमर की तो भाई उस टाइम पे एबल फ्री था, बेकर ही फ्री था, तो फर्स्ट कस्टमर आया एबल पे गया, उसको चाहिए 0। अच्छा सर्विस टाइम उसको चाहिए 5, ये कहाँ से देखा हमने भाई 95 जो हमने निकाला था ना उसके नीचे हमने देख लिया था कि भाई सर्विस टाइम फॉर एबल क्या है, फर्स्ट कस्टमर 95 जब कस्टमर आएगा उस टाइम पे एबल अगर सर्व करेगा तो 5 मिनट में करेगा, और बेकर अगर सर्विस करेगा तो 6 मिनट में करेगा,
ठीक है। तो भाई अब कौन सर्व कर रहा है, ए विल सर्व कर रहा है, तो हमने 5, अब 5 लिख दिया। अब भाई जब 0 पे आया और 5 मिनट उसने सर्व करने में लगाए, तो भाई जाएगा कब, वो 5 मिनट में चलाएगा और उस टाइम तक हमारा बेकार रहा फ्री, डैश 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 आ गया। वेटिंग वेटिंग जो है 95, मतलब जो कस्टमर था उसने जो है कोई वेटिंग नहीं करी, सर्विस कितनी मिली उसको, 5 मिनट की सर्विस मिली, सही है। अब आयो सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे जब आया तो भाई 21 नंबर वाला आया, 21 नंबर वाला जो कस्टमर था समझ लो वो आ गया, सही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ भाई, ए बिल जो है हमारा वो बिजी था, 2 क्लॉक पे आ गया ना, वो 2 क्लॉक पे आ गया, तो हमारा ए बिल जो कब फायर हुआ 5 पे, तो 2 क्लॉक पे आ गया, तो हमारा ये बिजी था। सर्विस कब मिलना स्टार्ट होगा उसको, 21 वाले को 2 पे मिलना स्टार्ट हो गई। अब 21 वाले को जब सर्विस मिलना स्टार्ट हुई, तो भाई ये वाला तो ए बिल तो हमारा फ्री नहीं था, बेकर हमारा फ्री था, तो बेकर कितना टाइम देगा 21 को, 3 देगा, तो हमने लिख दिया भाई 2 3, सही है। अब 2 पे वो आया है, 3 मिनट से सर्व उसको सर्विस मिली है, तो वो कब जाएगा भाई 5 पे जाएगा, ठीक है। उसने वेट कोई नहीं किया, सर्विस कितनी मिली उसको, 3 मिली है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 51 पे, 51 कस्टमर नंबर जब आया, तो वो आया कब, इंटरवल टाइम 6 पे आया। अब जब 6 पे आया तो भाई बेकर भी फारिग हो चुका था और एबिल भी फारिग हो चुका था और बेकर भी फारिग हो चुका था, ठीक है। तो उसको सर्विस कौन देगा, एबिल देगा। 51 कस्टमर नंबर को सर्विस कौन देगा, एबिल देगा, क्योंकि वो 6 पे ही आ गया था, 6 पे आ गया था। उसके बाद उसको कितनी मिलेगी 51 को, जब एबिल देगा तो 3 मिलेगी, 3 मिनट सर्विस मिली। उसके बाद सर्विस कब खत्म होगी, 6 + 3 9, बेकर उस टाइम पे फ्री रहेगा, 0 3 3 मतलब यही आ जाएगा। उसके बाद वो इसी तरीके से ये ऑनवर्ड चलता जाएगा, इसको करते रहेंगे, ठीक है। ये एबिल और बेकर वाला हो गया। उसको कहते हैं टू सर्वर करके भी कुछ कहते हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम 1 चेकआउट काउंटर पे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एल क्यू और इसके अंदर जो है हमें पास इतनी चीज़ें गेम होती है, इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम, ठीक है। और इससे हम बाकी सारी चीज़ें खुद निकाल लेते हैं, जैसे हम पीछे निकाल लेते हैं, तो हम इसके भी निकाल लेते हैं, मुझे बात नहीं है भाई। हमने कस्टमर से दिया यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम लिख दिया भाई, सबसे पहले हमें पता है इंटर अराइवल टाइम हमारा 0 होता है, जितने भी हमने पीछे एग्जाम्पल्स करी है उसमें सब में इंटर अराइवल टाइम सबसे पहले जो होता है वो 0 होता है, इंटर अराइवल टाइम हमारा 0 होता है, इंटर अराइवल टाइम हमारा सही है 0 होता है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले हमारा जो इंटर अराइवल टाइम होता है 0 लिख दिया। उसके बाद जो भी था हमारा 1 1 6 3 7, ठीक है, पूरा का पूरा ये ऐसे का ऐसे नया लिख दिया। इंटर अराइवल टाइम से हमने अराइवल टाइम निकाल लिया, पहला 0 फिर 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 6 8 8 + 3 11, सारा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सर्विस टाइम हमें गिवन था 4 2 5 4 4 2 5 4, इसे हम सारा लिख लिया। डिपार्चर टाइम हमने भाई यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 0 पे आया 4, सर्विस 4 गया, ठीक है, 4 पे फ्री हो गया, डिपार्ट कब वो 4 पे वो गया, ठीक है। तो उसको इस वाले को सर्विस कब मिलेगी 2 पे, तो 4 + 2 इज़ 6, ठीक है, 6 + 5 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 + 1 इज़ 16, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 16 पे जो है वो फारिग हो गया कस्टमर नंबर 5, कस्टमर नंबर 5 जो है वो 16 में फ्री हुआ है, लेकिन कस्टमर 6 जो है वो 18 पे आया, तो 18 + 5 इज़ 23, ठीक है। अब 23 पे इत्तेफाक से 23 पे ही आ गया, तो 23 + 4 इज़ 27, ठीक है। 27 में फारिग हो गया, फ्री हुआ है जो सर्वर था, लेकिन जो कस्टमर आ गया था वो 25 पे आ गया था, तो 2 मिनट पहले आ गया था, तो 2 मिनट ये वेट करेगा। और फिर 27 + 1 इज़ 28, 28 + 4 इज़ 33, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, तुमने छोटी छोटी चीज़ें निकाली। अब इसके अंदर से जो है ये वाली क्लॉक साइकिल और ये वाली क्लॉक साइकिल हम उठा लेंगे, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, ठीक है। और इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना इसमें यहाँ पे लिख देंगे क्लॉक की जगह पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 0 0 लिख दिया, फिर 1, फिर 2, सही है। उसके बाद यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है, जो मैं बताया ना। अब तो फिर पहले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 8, फिर 11, और 11 अगर दोनों होंगे ना तो फिर अभी बता दो उसको क्या करना है। 11 अगर आ गया फिर 11 लिख देंगे, फिर 15 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इन दोनों टेबल्स को हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख दिया। अब हम देख लेंगे भाई 0 क्लॉक पे क्या हुआ था, अराइवल होता है डिपार्चर होता है, अराइवल होता भाई, अराइवल लिख दिया। 1 क्लॉक पे क्या हुआ था, अराइवल हुआ था या डिपार्चर हुआ था, अराइवल हुआ था। 2 क्लॉक पे क्या हुआ था, अराइवल हुआ था, डिपार्चर होता है, अराइवल होता है। 4 क्लॉक पे क्या हुआ था, डिपार्चर हुआ था। 6 पे क्या हुआ था, डिपार्चर हुआ था, ठीक है। 8 पे क्या हुआ था, अराइवल हुआ था। अब 11 पे अराइवल और डिपार्चर दोनों है ना, तो फिर हम पहले डी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, ठीक है। डी इज़ फॉर डिपार्चर, ए इज़ फॉर अराइवल, इस तरीके से हम सारे लिख लेंगे। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो A1 और A2 A3 D1 D2 D3 करा हुआ है ना, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आसानी के लिए किया हुआ है, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा वाला जो है वो अराइवल हो रहा है, कौन सा डिपार्चर हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम तो होगा, इसके बाद ये सारा कुछ क्या है ये बता दूँ। अच्छा भाई, अब सबसे पहले समझ लो एस क्या है। एस जो है वो हमारे पास है टोटल सर्वर बिजी टाइम, ठीक है। ये मतलब कि सर्वर जो है वो बिजी कब कब रहा। अच्छा, ये एक चीज़ जो है ना, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ डिपार्चर पे अपडेट होगी, जब जब डिपार्चर होगा, जब जब अपडेट होगी, ठीक है। एस एन डी क्या है, नंबर ऑफ डिपार्चर के भाई कितने कस्टमर्स अब तक डिपार्चर हो चुके हैं। एफ क्या है भाई, कौन सा ऐसे कस्टमर्स हैं, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मोर देन 5 मिनट सर्व किया है इन दिस
सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 मिनट जो है चेंज हो सकता है सवाल के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एम क्यू क्या है, मैक्सिमम क्यू लेंथ के भाई इस मतलब एक स्टेप तक, इस वाले स्टेप तक क्यू के अंदर कितने मैक्सिमम लेंथ थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्वर यूटिलाइजेशन की भाई अब तक सर्वर की कितनी यूटिलाइजेशन हो चुकी है, मतलब सर्वर कितना चल चुका है, ठीक है भाई। तो अब आया था हम अपना सॉल्यूशन पे, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। तो भाई अब आ जाते हैं भाई, सबसे पहले जो कस्टमर आएगा वो 0 क्लॉक पे आया, तो उसने भाई हमें कोई भी एल क्यू, मतलब ये क्या है, लिस्ट ऑफ क्यू के अंदर वेट नहीं करा, ठीक है। उस सीधा सीधा सर्विस में चला गया। ये एल क्यू में जो जो वेट पे होंगे ना वो एल क्यू में जाएंगे, ठीक है। और जो एल एस मतलब कि जो सर्व हो होंगे वो एल एस में आएंगे, और एल एस जो है वो 0 और 1 बिट रहेगी, और एल क्यू जो है वो नंबर ऑफ वो है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं जो वेट कर रहे हैं, ठीक है। सब पहला कस्टमर आ जाएगा तो भाई हमने C10 लिख दिया यहाँ पे। अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या है ये भाई, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब हमें तो पता है ना कि भाई क्या होने वाला है। अगर हम इसको इस वाले कॉलम को अभी ना लिखें तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है भाई A2 और A3 जो है वो आने वाले हैं। A2 1 क्लॉक पे आएगा, A3 जो है हमारा 2 क्लॉक पे आएगा। तो हमने लिख दिया A2 1 क्लॉक पे आएगा, A3 2 क्लॉक पे आएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो कॉलम है सिर्फ और सिर्फ डिपार्चर पे अपडेट होगा, तो उसको 0 लिख दिया। एनडी का नंबर ऑफ डिपार्चर, अभी तक कोई डिपार्चर नहीं हुआ, 0 रहा। मोर देन 5 मिनट, अभी तक कोई डिपार्चर ही नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 0 रहा। मोर देन मैक्सिमम क्यू लेंथ, अभी क्यू लेंथ कितनी है भाई, एक ही कस्टमर मौजूद है तो 1 लिख दिया, ठीक है। मैक्सिमम क्यू लेंथ अभी 1 ही है। सर्वर यूटिलाइजेशन, अभी तक कोई डिपार्चर नहीं, तो सर्विस का अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आए थे, नेक्स्ट स्टेप में आए तो भाई यहाँ पर भी क्या हुआ, अराइवल हुआ। अब एक कस्टमर पहले से था, दूसरा कस्टमर भी आ गया, C10 C20, ठीक है। अब हमें फ्यूचर इवेंट लिस्ट में क्या बताएंगे, अगले 2 स्टेप बता देंगे। ए थ्री जो हमारा 2 पे आ रहा है, और D1 जो हमारा 4 पे जा रहा है, ठीक है। अभी तक कोई डिपार्चर नहीं हुआ, ऐसे ही रहेगा। नंबर ऑफ डिपार्चर 0, ये सारे वैसे रहेंगे। मैक्सिमम क्यू लेंथ, अभी कस्टमर कितने आ गए, 2 आ चुके हैं तो 2 लिख दिए। बी हमारा अभी क्या हुआ, अभी तक एक, समझ लो 1 क्लॉक चल गया, सर्वर हमारा 1 क्लॉक चल गया। अब आ गया A3, मतलब कि A3 2 क्लॉक पे A3 आया, ठीक है। अभी एल क्यू में कितने ही हैं, 2 ही हैं। अब पहले एल क्यू में 1 था, अब एल क्यू में 2 हो गए, मतलब कि A1 सर्वर के अंदर था, A2 और A3 इसमें आ गए, क्यू लिस्ट में आ गए। सर्वर के अंदर एक है A1, ठीक है। अभी कस्टमर जो टोटल हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है वो क्या है, C1 0 पे आया, C2 हमारा 1 पे आया, C3 हमारा 2 पे आया। और अभी फ्यूचर इवेंट लिस्ट में क्या हो गया भाई, D1 और D2 नेक्स्ट स्टेप कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक हमारा डिपार्चर नहीं हुआ तो ये तीनों ऐसे ही रहे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम क्यू लेंथ क्या है, एक सर्व हो रहा है और 2 जो है हमारे पास उसमें लिस्ट में, तो भाई मैक्सिमम क्यू लेंथ अभी 2 ही है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अभी तक कोई आया नहीं है। तो और बी क्या है, सर्वर अभी तक 2 क्लॉक चल चुका है, ठीक है। ये क्लॉक जो है सेम रहेगी अनटिल अनलेस कि हमारा जब तक सर्वर आइडियल पोजीशन में ना जाए, ठीक है। ये और ये सेम रहेगी जब तक हमारा सर्वर आइडियल पोजीशन में ना जाए। आइडियल पोजीशन क्या होती है कि भाई हमारा ऐसा कोई टाइम आ जाए कि जब हमारा मतलब डिपार्चर हो जाए और अराइवल ना हो, मतलब कि सर्वर हमारा फ्री होगा ना, तो उस टाइम पे ये चेंज होगी फिर। अच्छा भाई, उसके बाद आया था डिपार्चर 1 पे, D1 बताता हूँ। D1 में क्या हुआ, D1 4 पे आया। ये दोनों कॉलम्स तो हमारे यहाँ से निकाले हैं भाई, कभी कन्फ्यूजन होगी भाई D1 ये D1 कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पीछे निकाला है, ये वहीं से आया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, D1 आया। एल क्यू में अब कितने बचे, एल क्यू में पहले 2 थे, जब एक फारिग हो जाएगा तो एक हमारा सर्वर में चलेगा, तो एल क्यू में 1 बचा, एल एस में क्या बचा, 1। मतलब कि समझ लो भाई D1 पहले यहाँ पे ये अगर हमारा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे D1 था, ठीक है, D1 था, और यहाँ पे हमारे पास C1 था यहाँ पे, और ये C2 और C3 हमारे क्यू के अंदर वेट कर रहे थे, ये इस एल क्यू में। मतलब अगर इस स्टेप पे देखें तो इस स्टेप का मतलब ये है कि भाई 2 जो है वो C2 और C3 इधर वेट करते एल क्यू में, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एल एस में एक सर्व हो रहा था C1। अब जब डिपार्चर हुआ D1 का, मतलब यहाँ से ये चला गया, तो एल क्यू में कौन आ जाएगा, एल मैं ये बता रहा था कि भाई अगर हम इसकी बात कर लें कि भाई ये क्या है, तो लेट सपोज कि भाई ये 2 हैं हमारे पास, एक है हमारे पास एल क्यू और एक है हमारे पास एल एस क्या है, हमारा सर्व हो रहा है, मतलब कि सर्वर एक कस्टमर को एट अ टाइम सर्व कर सकता है, और एल क्यू हमारा वेटिंग का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 मौजूद था, यहाँ पे C2 और C3 मौजूद थे, ठीक है। अब जब D1 डिपार्चर हो गया यहाँ से, तो जो C2 था वो यहाँ आ जाएगा और C1 यहाँ बचेगा, तो C1 यहाँ पे भी एल क्यू 1 हो जाएगा और एल एस भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक तो डिपार्चर हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पे 1 और 1 हो गया। अब अगर हम देखें तो भाई कस्टमर हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से मौजूद है, C2 और C3, क्योंकि C1 जो है वो डिपार्चर हो चुका है। D1 मतलब क्या है कि कस्टमर 1 जो है डिपार्चर हो चुका है। उसके बाद फ्यूचर इवेंट लिस्ट लिख दिया भाई, D2 6 पे जाएगा, A4 8 पे जाएगा। उसके बाद भाई सबसे अगर हम देखें तो भाई ये 4 कैसे आया, अगर D1 गया ना तो D1 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है। अभी तक नंबर ऑफ डिपार्चर कितने हुए, 1 हुआ है। एफ क्या है, अभी ये भाई 5 से बड़ा नहीं था तो हमारा 0 रहा। मैक्सिमम क्यू लेंथ 2 ही है। उसके बाद ये आ गया 6, ठीक है, सेम रहा। अच्छा भाई, अब हमारा डिपार्चर अब D2 किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है,
अब डिपार्चर नंबर 2 जब हो गया, जब यहाँ से अब यहाँ पे कौन मौजूद था भाई, इस वाले बॉक्स में, अगर हम देखें इस वाले स्टेप में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C3 मौजूद था। ठीक है, इस स्टेप में सिर्फ C3 मौजूद था और यहाँ पे C2 था। ठीक है, तो जब डिपार्चर हो तो C2 चला गया बाहर, C3 आ गया यहाँ पे LQ के अंदर, LQ में, और LS में आ गया, और LQ क्या हुआ, फ्री हो गया। तो हमने बोले भाई LQ हमारा 0 हो गया और LS में भी एक मौजूद है। ठीक है, और वो कौन है, C3 है। ठीक है, और उसके बाद में फ्यूचर क्या बता दिया भाई, A4 8 और D3 11, और ये हमने सारा को लिख दिया। अब ये कैसे आया भाई, D2 गया है ना, तो D2 माइनस A2 करेंगे, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, 5 5 और प्लस 4, 5 प्लस 4 इज 9। ये 5 किसका टाइम है, ये D2 का टाइम 5 आया प्लस 4 आया, तो ये 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ND नंबर ऑफ डिपार्चर अभी कितना होगा, 2 होगा। F सेम सेम, और ये 6 ये वाला टाइम रहा। उसके बाद A4 के अंदर मैं बताया था कि भाई इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा क्या हुआ है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये ऐसे कैसे रहा। अब जब डिपार्चर हुआ D3 का, तो D3 11 पे गया और आया कब तक 2 पे, तो ये 9 पे, 9 इसका वो हो गया। ये चीज़ें समझ में आई भी होंगी, ये बताता हूँ कि ये कैसा आया। ये 9 पहले का था और 11 माइनस 11 माइनस 2 इज़ 9, तो 9 प्लस 9 इज 18, ये इस तरीके से आ गया। मैक्सिमम डिपार्चर 3 होगा। F क्या था भाई, अगर 5 से ज़्यादा सर्विस टाइम लेगा तो यहाँ पे बढ़ाएंगे। पहले बार इस वाले ने 5 लिया था तो हमने इसको बढ़ा दिया, 1 आ गया। अब इसने 9 लिया तो 5, एक पहले ने एक, मतलब कि एक D2 ने लिया था, एक D3 लिया था, तो ये 2 हो गया। मैक्सिमम क्यू लेंथ कितनी है, अभी 2 ही है, 2 से ज़्यादा अभी तक कोई आया नहीं, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई आया नहीं, तो फिर ये 11 यही वाला था। तो इसी तरीके से करते जाएंगे। एक और मैं दिखा दूँगा भाई, इस स्टेप में क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है। ठीक है, डिपार्चर ऑफ 4 हो रहा है। ठीक है, इस स्टेप में हो रहा है डिपार्चर ऑफ 4, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपार्चर ऑफ 4 हो रहा है तो C5, 11, C5, 11 रहेगा। ठीक है, डिपार्चर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा D5, 16 और A6, 18। ठीक है, उसके बाद ये सर्विस बिजी टाइम कितना हो जाएगा भाई, 15, 15 माइनस D4 और A4, 15 माइनस 8 इज 15 माइनस 8 इज 7, 7 प्लस 18 इज 25 आई थिंक। ठीक है, उसके बाद ND का मैक्सिमम डिपार्चर 4 हो चुके हैं। ये एक और, मतलब ये भी 7 था ना, तो इसके 3 आ गया। मैक्सिमम क्यू लेंथ 11, और ये क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं डम ट्रैक पे। ठीक है, डम ट्रैक में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें एक सिनेरियो गिवन होता है, इसके अंदर हमें बताया कि भाई 2 इसमें लोडर है और एक हमारे पास वेटिंग है। ये वेटिंग क्यू है और ये लोडर क्यू है। ठीक है, और ये AL क्यू है। ये हमें एक सिनेरियो गिवन था, उससे हमने बनाया। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो कि हम देख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। EL क्या होता है, एंड ऑफ लोड। EW क्या होता है, एंड ऑफ वेट। LQ क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रक्स इन द लोडर क्यू। LT क्या होता है, ट्रक्स लोडेड। ठीक है, ट्रक्स लोडेड मतलब कि यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे ये तो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। वेटिंग क्यू है, नंबर ऑफ ट्रक्स इन वेटिंग क्यू जो यहाँ होंगे, ये वो होता है। WT है, नंबर ऑफ ट्रक्स बीइंग वेटेड। ठीक है, वो यहाँ पे 1 ही होगा। अच्छा, फ्यूचर इवेंट लिस्ट लिखने का तरीका बताया भाई, एंड ऑफ लोडिंग मतलब कि EL EW ALQ हो सकता है। उसके बाद फिर क्लॉक बतानी पड़ेगी, और उसके बाद बताना पड़ेगा डम ट्रैक का नंबर क्या होता है। अब क्लॉक क्या होती है, क्लॉक जो है हमारे पास करंट क्लॉक प्लस लोडिंग टाइम होगी EL के लिए। क्लॉक जो है वो करंट क्लॉक प्लस वेटिंग टाइम होगा EW के लिए, और ALQ के लिए क्लॉक प्लस ट्रैवल टाइम होगा, जो कि हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। भाई ऑन क्लॉक 0, ये तीनों खाली थे अभी। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं भाई, ऑन क्लॉक 0, जब क्लॉक 0 थी तो भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया भाई 6, हमारे पास 6 ट्रक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट्रक्स हैं। ठीक है, इसको हटा दो, 6 ट्रक्स हैं। तो भाई हम सबसे पता था भाई DT1 सबसे पहले यहाँ पे आ गया, सबसे पहले यहाँ बैठ गया। उसको भाई वेटिंग टाइम कितना है, उसका वेटिंग टाइम 12 है, उसने लिख दिया भाई 12, सबसे पहले आ गया DT1 बैठ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, अब जब क्लॉक 0 थी तो ये दोनों खाली थे, उसके ऊपर आगे बैठ गया DT2 और DT3। अच्छा, ये काटने की जरूरत नहीं, हमें बताया, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई कितने ट्रक्स हैं हमारे पास, तो हमें पता चलेगा 1 2 3 6 ट्रक्स हमें लेकिन इस क्वेश्चन में पता है 6 ट्रक्स हैं। ठीक है, 6 ट्रक्स हैं, हमें उसमें पता है। तो भाई पहली लॉक पे DT1 आके इधर बैठ गया, DT2 इधर आ गया, DT3 इधर बैठ गया। DT1 जब इधर आगे बैठा तो भाई सबसे पहले वाले का वेटिंग टाइम कितना था, 12 था, तो हमने रख दिया 12। DT2 का, अब DT2 यहाँ पे लोडर क्यू में। ठीक है, ये लोडिंग में, तो DT1 का क्या टाइम है, 10 DT2 का। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आगे बैठेगा उसका क्या टाइम है, 5 DT2, और ये DT3। ठीक है, अब ये आ गया। अब DT4 DT5 DT6 कहाँ जाएंगे, इस लोडर क्यू में जाएंगे। अच्छा, इस वेटिंग क्यू में आने के लिए जब यहाँ से फ्री हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आएंगे। तो हमें पता था भाई DT3 4 5 और ये DT6 यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। अब जब इन दोनों में से कोई बॉक्स खाली होगा तो ये वहाँ जाएंगे। अब हमने यही काम यहाँ पे दिया भाई 0। फिर लोडर क्यू में, अभी लोडिंग क्यू में कितने मौजूद हैं, यहाँ पे 3 मौजूद हैं, 3 लिख दिया। LT ये LT है।
ठीक है। अब लोडिंग में कौन कौन है, दो हैं, दो लिख दिया। वेटिंग क्यू में कौन है, अभी तक कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई फ्री नहीं हुआ तो यहाँ पे जीरो रहा। अच्छा वेटिंग के अंदर कौन है, इसमें वन है, ठीक है। वेट, अब ये एक एक सिनेरियो समझ लो, ये एक सिनेरियो कि भाई ये वाला जो है ना, ये समझ लो कि एक जो ट्रक्स है ना, ये वहाँ पे लोड, इस इन दो बॉक्सेस में ना हमारे पास समझ लो कि एक हमारे पास फैक्ट्री है, उसके हमारे पास दो लोडिंग मशीन है, ठीक है। दो लोडिंग मशीन है जो कि यहाँ पे ट्रक्स को लोड करती है, तो दो ट्रक्स हमारे यहाँ लोड हो रहे हैं। अब जब लोड होने के बाद जो है ना, एक हमारे पास एक और मशीन है जो कि उनका वेट करती है, ठीक है, ये वो समझ लो। अब जो पहला ट्रक है ना, उसको वेटिंग करने का टाइम 12 मिनट जो है वो मशीन लगा रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, तो वो 12 मिनट लगा रही है, तो एक सिनेरियो समझ लो। तो क्या हुआ भाई, वेटिंग के अंदर अभी कौन मौजूद था, वन मौजूद था। अब यहाँ पे जो हमने नंबरिंग की है ना, बस उसी को हमें यहाँ पे खोल के लिखना है, जैसे ये एल क्यू, ठीक है। लोडर क्यू में जो तीन मौजूद है, कौन कौन से तीन मौजूद है, यहाँ पे हमने देख लिया, DT4 DT5 DT6 मौजूद है, वो लिख दिया। वेटिंग क्यू में अभी कोई भी नहीं है, जीरो था तो हमने जीरो लिखा। फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या है, फ्यूचर इवेंट लिस्ट जो यहाँ बताई थी उसी तरीके से लिखना है बस। अब हम बता देंगे कि भाई अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट में इन तीनों चीज़ों को बताया जाता है, इन तीनों चीज़ों का ई। अब और सबसे पहले इसके अंदर ये एक चीज़ ये होती है कि जो सबसे छोटी क्लॉज जो सबसे जल्दी फारिग होने वाला होता है ना, उसको सबसे पहले लिखते हैं, 5 10 और 12, ठीक है। अच्छा तो भाई 5 10 और 12 सही है, हमने क्लॉक लिख दी। उसके बाद इसका क्या एंड ऑफ लोडिंग है, इसका भी एंड ऑफ लोडिंग है, इसका एंड ऑफ वेटिंग है। और ये कौन सा ट्रक है, DT3 है, DT2 है और DT1 है। ई एल मतलब है एंड ऑफ लोडिंग होगी 5 क्लॉक पे DT3 की, ठीक है। और ये टाइम कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये वाला टाइम, ये टाइम यहाँ से आया है, ये टाइम यहाँ से आया है, ठीक है। BL बोथ सर्वर टाइम, ठीक है, मतलब कि अभी जब कोई फारिग होगा तो उस टाइम पे लिखा जाएगा। और BS क्या है, सिंगल सर्वर टाइम, ठीक है। ये वेटिंग का है, ये वेटिंग है, और ये जो हमारे पास लोडिंग है। अब आ जाते हैं 5 क्लॉक पे। अब ये सारा काम कर लिया, अब उसके बाद जिसकी सबसे छोटी क्लॉक होगी ना, उस क्लॉक पे काम परफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ से 5 देखा था, 5 को उठा के यहाँ रख दिया। अब 5 पे क्या होगा, जो ये वाला ट्रक था, ये 5 पे लोडिंग सी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये वेटिंग वाला अभी तक फारिग नहीं हुआ। ये कब फारिग होगा, 12 पे, तो ये यहाँ पे आके वेट करेगा। DT3 आ जाएगा इधर, यहाँ वेट करेगा तो लोडिंग क्यू में। अच्छा जब ये फारिग होगा तो यहाँ पे DT4 आगे बैठ जाएगा, यहाँ पे DT4 आ जाएगा, तो यहाँ पे DT4 आगे बैठ जाएगा। अब DT4 का वेटिंग टाइम कितना होगा, लोडिंग टाइम कितना होगा, 5, क्योंकि 10 जो था वो DT2 का था, 5 जो था DT3 का था, ये 5 आगे बैठ जाएगा इधर, ठीक है। ये 5 उसका वेटिंग टाइम होगा, लेकिन ये किस टाइम पे आगे बैठा है, 5 क्लॉक जब हो गई थी उस टाइम पे आगे बैठा है, मतलब ये 5 क्लॉक पे आगे बैठा है, तो ये हमारा ही हो जाएगा, ये 10 पे फारिग होगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद लोडिंग क्यू में अभी कितने मौजूद हैं, दो मौजूद है ना, क्योंकि DT4 यहाँ से हट गया, तो लोडिंग क्यू में कितने मौजूद हैं, दो मौजूद है। LT में कितने मौजूद हैं, दो मौजूद है। वेटिंग क्यू में कौन मौजूद है, अब एक मौजूद है, क्योंकि DT3 वहाँ पहुँच गया तो वो लिख दिया। वेटिंग WT में कौन मौजूद है, एक मौजूद है, DT1 जो कि पहले से था। अब ये सारा कुछ हमने खोल के दिया। अब भाई लोडिंग क्यू में दो दो कौन से मौजूद हैं, DT5 और DT6 मौजूद है। LT में कौन मौजूद है, वेटिंग क्यू में कौन मौजूद है, भाई ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी थी उसी को हमने खोल के दिया, और यहाँ तक हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3। अच्छा यहाँ पे अब देखा जाए तो भाई ये भी 10 पे फारिग होगा और ये भी 10 पे फारिग होगा, तो लेकिन जो सबसे पहला है FEL में, तो उसको हम अलग परफॉर्म करेंगे और इसको हम अलग परफॉर्म करेंगे। अच्छा भाई जब हम इसको अलग परफॉर्म करें तो ये क्या है, 10 आ गया यहाँ पे, DT2 पे काम होगा अभी, सही है, DT2 पे। अच्छा भाई तो अब DT2 जो, जब DT2 यहाँ पे 10 पे था ना, तो DT2 जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, DT2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब DT2 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे कौन बचेगा, DT5 आ जाएगा। DT5 यहाँ आ जाएगा और ये 10 क्लॉक पे आया है। अच्छा और इसको कितने क्लॉक लगेंगे, ये DT2 का टाइम, DT3 का टाइम, DT4 का टाइम और ये DT5 का टाइम। तो ये DT5 का फारिग होगा 20 पे, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, आ जाओ 10। अब लोडिंग क्यू में कौन बचा है, अब जब DT5 यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे हट गया, DT यहाँ पे लोडिंग क्यू में एक बचा है, वो लिख दिया। LT में दो ही मौजूद है, ठीक है। वेटिंग क्यू में दो आ गए, ठीक है, DT2 और DT3, ठीक है। उसके बाद वेट WT में एक ही मौजूद है। अब इसको हमने खोल के दिया। LQ के अंदर कौन मौजूद है, DT6 मौजूद है। वेटिंग क्यू में कौन कौन मौजूद है, DT2 और DT3 मौजूद है, वो लिख दिया। अब फ्यूचर इवेंट्स में भाई ये वाला तो हट गया, अब ये बचा, ये दोनों आ गए, पहले ये दोनों लिख दिया, EL 5 + 5 = 10 और DT4, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद EL 10 + 10 = 20, ये वाला यहाँ से जो निकाला था वो लिख दिया 20 और DT5, ठीक है। अच्छा अब हमने बताया भाई हमने क्या करा, कितने, अब ये कितने क्लॉक बच रहा है, 5 - 10 - 5 = 5, 5 + 5 = 10, ठीक है, मतलब ये 10 क्लॉक हो गया। और ये दो का टाइम होता है तो 10 × 2 = 20, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं इस क्लॉक पे। अच्छा अब यहाँ पे जैसे कि एक 10 का तो हो गया, अब दूसरे 10 पे आए थे, दूसरे 10 पे आए तो दूसरे 10 पे क्या हुआ भाई, इसी 10 पे जब ये यहाँ से यहाँ, अब ये DT4 यहाँ पहुँच जाएगा, तो DT6 यहाँ आ जाएगा, DT6 यहाँ आ जाएगा। DT6 किस कौन सी क्लॉक पे आया, 10 क्लॉक पे ही आया, और इसको कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट, सही है, 15 मिनट। तो मतलब ये क्या है कि DT6 हमारा 25 पे फ्री होगा, DT5 हमारा 25 पे फ्री होगा, ओ डॉट DT6 सॉरी,
सही है भाई। तो हमारा DD5 क्या हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आए थे 10 लोडिंग क्यू में। अभी अब DD6 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा, ये लिख दिया। LT क्या हो गया हमारा, LT हो गया हमारा 2। ठीक है, लोडिंग क्यू में क्योंकि दो ही मौजूद हैं, एक में DD6 है, एक में DD5 है। वेटिंग क्यू में तीन होगा, DD3 DD2 DD4। ठीक है, वेटिंग में एक ही मौजूद है, DD12। ठीक है, DD3 DD2 DD4 ये खोल के लिख दिया। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, डैश डाल दिया। फ्यूचर एमलेस में हमने वही सारा काम कर दिया। उसके बाद अब एक स्टेप में करके दिखा दूँ ताकि ईजी हो जाए। अब हम आ जाते हैं क्लॉक नंबर 12 पे। ठीक है, क्लॉक नंबर 12 पे आ गए। लोडिंग क्यू में कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, LT के अंदर जो है, अभी अगर हम देखें तो LT में LT वाला एक जो है वो कब फायर होगा। अभी LT के अंदर कोई भी फ्री वही वैसे ही रहेगा LT। अच्छा WQ में कितने हो जाएंगे जब D3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो WQ में बचेंगे 2। वेटिंग क्यू में कौन बचेगा, वेटिंग क्यू में आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोडर क्यू। लोडर क्यू में तो कोई भी नहीं क्योंकि DT6 यहाँ पे आ गया, तो लोडर क्यू हमारा खाली रहेगा। वेटिंग क्यू में कौन बचेगा, वेटिंग क्यू में बचेगा हमारा DT2 और DT4। ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा भाई, DT3 EL। ठीक है, एंड ऑफ लोडिंग 20 DT5। ठीक है, एंड ऑफ लोडिंग 25 DT6। अच्छा अब जब ये यहाँ पर आया तो ये कौन सी क्लॉक पे आया है, DT3 जो है यहाँ पर आया है तो वो आया 12 क्लॉक पे। अच्छा और उसको वेटिंग क्यू उसको 12 मिनट, 12 मिनट ये लगेंगे तो 12 12 24। ठीक है, तो एंड ऑफ वेटिंग 24 और DT3। अच्छा ये मैंने 24 नीचे लिख दिया, 25 ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको जो है ना पहले 24 ऊपर आएगा फिर 25 नीचे आएगा। ठीक है, ताकि ये आसानी रहे। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे 24। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप कब हो जाएगा, 24। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 20 पे। ठीक है, तो 20 पे चलते हैं। तो 20 लोडिंग क्यू में कोई भी मौजूद नहीं है। अब LT क्या है हमारा, यहाँ पे LT में अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्वर चलेगा। ठीक है, पहले दो थे अब एक चलेगा क्योंकि यहाँ से ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद WQ में कौन है, अभी दो मौजूद थे, अब कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे वापस से। और WT में एक ही रहेगा, DT3 है जो कि। ठीक है, उसके बाद लोडर क्यू में कौन है, अब लोडर क्यू के अंदर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और क्या है, अब वेटिंग क्यू में कौन कौन है, DT2 होगा, DT4 होगा और DT5 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें बता देना फ्यूचर इवेंट्स बताना है। फ्यूचर इवेंट्स क्या है भाई, DT3 जो है वो 20 सॉरी EW जो है वो 24 पे जाएगा। और एंड ऑफ वेटिंग होगी 24 की DT3 पे। ठीक है, एंड ऑफ लोडिंग होगी 25 पे DT6 की। अच्छा और एक ये खाली रहेगा, मतलब कि दो ही इवेंट होंगे इसमें। ठीक है, और ALQ हो जाएगा। अब ALQ क्या है, ALQ जो यहाँ पर आया ना, DT1 यहाँ पे आ गया है, तो DT1 यहाँ पे आया तो ALQ कॉमा DT1 लिख देते हैं इधर। और अब ये कितने पे आया था इधर, 12 पे आया था ना, 12 और प्लस ALQ कितना है 60, तो क्या हो जाएगा 72। ठीक है, AL अब ALQ की अगर हम यहाँ पे बनाएं ALQ की, तो ALQ में DT1 आया कितने पे आया, 12 पे आया प्लस, और यहाँ पे ट्रैवल टाइम कितना है उसका 60 है, तो 12 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 72। अच्छा ये जो मैं प्लस कर रहा हूँ वो ये वाला जो मैंने ये बताया था ना कि क्लॉक टाइम किस तरह से हो रहा है, ये ट्रैवल टाइम ये जो है वो यहाँ से निकाला। ALQ का जो क्लॉक टाइम निकल रहा है वो ये निकल रहा है, EW का जो क्लॉक टाइम है वो यहाँ से निकल रहा है, EL का जो क्लॉक टाइम है वो यहाँ से निकल रहा है इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिमुलेशन में जो टॉपिक्स हमने कवर करने थे वो पढ़ लिए।